आइडेंटिफाई करना है कि कौन से इसमें बहुपद हैं और कौन से बहुपद नहीं है। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रूट एक्स प्लस 2। देखो बेटा रूट एक्स यानी एक्स की पावर हो गई 1/2 प्लस 2। रूट का मतलब यही होता है ना, पावर 1/2। अगर ऐसे होता है क्यूब रूट ऑफ एक्स तो हम इसको कहते हैं एक्स की पावर 1/3। ओके, तो ये है आपका स्क्वायर रूट, क्योंकि कोई यहाँ पे पावर आपकी दे नहीं रखी है, यहाँ पे आपका कोई नंबर दे नहीं रखा है, दैट मीन्स ये 2 है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, और अगर क्यूब रूट होता है तो यहाँ पे एक छोटा सा 3 लिखा जाता है इस रूट के यहाँ। ओके, तो दिस इज स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे पावर हो गई 1/2 प्लस 2। तो ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है, ये बहुपद नहीं है। इसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स तो हैं, ठीक है, मगर जो वेरिएबल है उसकी पावर कोई होल नंबर नहीं हो रही, कोई पूर्ण संख्या नहीं है, वो आपकी फ्रैक्शन में चली गई है, भिन्न बन गई है, तो इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, बहुपद नहीं कहेंगे। दूसरा प्रश्न पे आते हैं, t² + 5t - 1। देखो बेटा इसमें आपकी एक या एक से ज़्यादा टर्म्स तो हैं। अब इसमें वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल हमारा t है यहाँ, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, उसको हम वेरिएबल कहते हैं, यानी उसे हम चर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो चर है वो है t। अब हम उस t की पावर देखते हैं। एक पहले t की पावर है 2, दूसरे t की पावर है 1, कुछ नहीं है तो 1 है। तो अब यहाँ पे हमारा ये जो 2 है, ये 1 है, ये दोनों ही हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर्स हैं, क्योंकि ये 0 से ज़्यादा है। तो हम इसको कहेंगे कि येस दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये एक बहुपद है। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज √3x² - 2x। अब बेटा इसमें सिर्फ हमें वेरिएबल देखना होता है। यहाँ पे वेरिएबल है आपका x, पहले x की पावर है 2, दूसरे x की पावर है 1, और दोनों ही x यानी जो दोनों ही आपकी चर संख्याएं हैं उन दोनों की ही पावर पूर्ण संख्या है, यानी होल नंबर है। पहले की 2, दूसरे की 1, यानी 0 से ज़्यादा है। होल नंबर का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि वैल्यू जो है वो 0 या 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, मोर देन 0। तो 0 और 0 से दोनों ही ज़्यादा है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है बेटा, तो पूर्ण संख्याओं को आपका ध्यान रखना है कि पूर्ण संख्याएं जो हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। तो ये दोनों ही नंबर जो हैं 0 से होल नंबर्स में ही आते हैं, 2 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना। इसको हम लिख सकते हैं कोई भी इसके साथ वेरिएबल अटैच करके, जैसे इस बार मैंने y अटैच कर रही हूँ और उसकी पावर 0। तो ये भी आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो ये भी एक बहुपद है, क्योंकि एक टर्म है और जो आपका चर है उसकी पावर 0 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - √2x। देखो बेटा इसमें भी 2 टर्म्स हैं आपके, 2 पद हैं, 1 और √2x, मगर हमें अपना वेरिएबल देखना है। वेरिएबल इसमें एक ही है x, और उसकी पावर भी एक पूर्ण संख्या है, जो कि 0 से शुरू होती है और अनगिनत तक होती हैं। तो ये एक पूर्ण संख्या है, तो यानी ये भी पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ रहा है t - 4/t। देखो बेटा पहले तो इसको मैं ब्रेक करके लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। t - 4, अब ये जो डिवाइड में t है इसको मैंने इससे भी डिवाइड कर दिया है, इससे भी डिवाइड कर दिया है, यहाँ तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 - 4। अब ये जो t है इसकी पावर अभी 1 है, मगर जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1। तो यहाँ पे जो बेटा इसकी वेरिएबल की जो पावर चली गई है आपकी, वो आप देख सकते हो वो माइनस में चली गई है, और हमारी पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और अनगिनत तक होती हैं, 0 से कम नहीं होती। तो ये तो 0 से कम चला गया, तो यानी ये पॉलिनोमियल नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ीरो। तो ज़ीरो तो बेटा ज़ीरो पॉलिनॉमियल होता ही है, जैसे कि मैंने अभी बढ़ाया था कि ज़ीरो को आप ज़ीरो पॉलिनॉमियल, यानी ये भी आपका बहुपद हो गया। लास्ट इसमें है y की पावर 1/2 प्लस 3y प्लस 2। इसमें देखो बेटा वेरिएबल आपके हैं, जो आपके चर हैं वो हैं दो, यहाँ पे y और इधर y। ये जो y है इसकी पावर तो 1 है, ये तो ठीक है, मगर यहाँ पे जो y की पावर चली गई है वो चली गई है 1/2, यानी फ्रैक्शन बन गई है, भिन्न बन गई है। तो वो तो नहीं होना चाहिए, हमें होल नंबर चाहिए था, तो यहाँ ये भिन्न आ गया है, तो यानी ये पॉलिनॉमियल नहीं है। तो यानी अभी आपने इसमें समझा कि पॉलिनॉमियल वो होते हैं कि जहाँ पे आपकी जो पावर है वो कोई होल नंबर ही होनी चाहिए, ना तो वो फ्रैक्शन में जानी चाहिए, ना तो वो नेगेटिव जानी चाहिए। ठीक है बेटा, तो वेरिएबल की जो पावर है वो ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए, ना तो वो नेगेटिव होनी चाहिए, बस कोई होल नंबर होनी चाहिए, यानी ज़ीरो से शुरू होनी चाहिए और अनगिनत तक। इसमें 2-4 क्वेश्चंस और दे रखे हैं आपके इस वर्कशीट में। जैसे फर्स्ट इसमें दे रखा है x² + y + 3, क्या ये एक बहुपद है एक वेरिएबल में, एक चर में? क्या ये एक ही चर में है? नहीं, यहाँ पे दो चर इन्वॉल्व हैं, x और y, यानी दो ऐसे नंबर्स हैं, दो ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो ये एक चर में तो नहीं है। ठीक है, ये बहुपद आपका दो में आ गया, दो चर में आ गया, तो ये आपका क्रॉस होगा, ये नहीं, ये पॉलिनॉमियल एक बहुपद, ये बहुपद जो है वो एक चर में नहीं है। सेकेंड इसमें आपको दे रखा है नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनॉमियल इज एट मोस्ट ज़ीरो। क्या बहुपद में सिर्फ दो ही पद होने चाहिए? एट मोस्ट टू, यानी दो मैक्सिमम दो ही पद होने चाहिए किसी भी बहुपद में? ऐसा भी नहीं है, एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। थर्ड है ज़ीरो इज़ अ पॉलिनॉमियल। क्या ज़ीरो एक बहुपद है? बिल्कुल है, ज़ीरो एक बहुपद होता है। नेक्स्ट इसमें है x + 1/x इज़ अ पॉलिनॉमियल। क्या x + 1/x पॉलिनॉमियल बहुपद होगा? तो उसमें भी चेक करते हैं बेटा। x है, इसको 1/x है, यहाँ x की पावर 1 है, मगर जब ये ऊपर आएगी तो x की पावर -1 हो जाएगी। तो अब इसको हम चेक करते हैं, इसमें हमारे दो चर हैं, ये वाला x और ये वाला x। इस x की पावर तो 1 है, ये तो ठीक है, मगर यहाँ पे पावर आपकी नेगेटिव हो गई है, माइनस में चली गई है, और हमें जीरो या ज़ीरो से ज़्यादा की जो वैल्यू होती है उसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, तो ये आपका पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपकी जो वर्कशीट 7 है ये आपकी पॉलिनॉमियल्स यानी बहुपद पर बेस्ड है। अब इसमें बेटा देखो दो चीज़ें हैं, एक चीज़ और मेरे को आपको समझानी है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनॉमियल्स, यानी बीजीय व्यंजक और बहुपद। फिर इनमें डिफरेंस क्या हो गया, इसमें अंतर क्या है दोनों में? तो देखो बेटा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आपका जो चर है x, y, z कुछ भी आप ले रहे हो, उसकी जो पावर है वो कोई वास्तविक संख्या हो सकती है, यानी कोई भी वास्तविक संख्या। मगर पॉलिनॉमियल में आपका जो भी आप चर ले रहे हो उसकी जो पावर है वो एक होल नंबर ही होनी चाहिए, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो टिल इन्फिनिटी। ठीक है, तो बहुपद और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये डिफरेंस है। पॉलिनॉमियल में जो पावर है वो सिर्फ एक होल नंबर ही होनी चाहिए, मगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वो जो पावर है वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, कोई भी वास्तविक संख्या। ठीक है बेटा, जिसमें माइनस में भी आ सकती हैं, प्लस में भी आ सकती हैं, ज़ीरो में भी आ सकती हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक वाइड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसमें रियल नंबर्स भी इंक्लूड हो गए हैं, कि उसमें जो पावर है वो आपकी रियल नंबर्स हो सकती है, मगर पॉलिनॉमियल में ऐसा नहीं है। पॉलिनॉमियल बिल्कुल कन्फाइंड है कि सिर्फ पावर जो है वो आपकी होल नंबर यानी कोई पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। ओके,
बेटा तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। ओके, थैंक यू सो मच।